दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने जैसे चर्चा की थी दोस्तों, मेरा थंबनेल ही था कि ये मार्केट रिकवर करेगा और मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं 30% बियरिश और अभी 70% बुलिश हूँ। और उसका रीज़न भी मैंने दिया था कि क्या रीज़न है, मार्केट ने फिर से मार्केट के अंदर एक बार खरीदारी या रिकवरी लौट सकती है। मैंने फंडामेंटल और लॉजिकल रीज़न भी आपके सामने रखा था। और देखिए दोस्तों, आज टेलीग्राम चैनल पे जो भी दोस्त मुझसे जुड़े हैं, मैंने एक चैनल ड्रॉ करके दिया था और कहा था कि इस चैनल को ऊपर तोड़े तो ऊपर के लिए और नीचे काटे तो नीचे के लिए आप ट्रेड ले सकते हो और इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो बीच में स्कैल्पिंग के लिए भी ट्रेड मिले और जैसे ही चैनल को ऊपर तोड़ा है दोस्तों, बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने भी वापस मुड़कर देखा ही नहीं। अब आज वो दोस्त जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया हो, कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके जो कमेंट है, आपके जो सुझाव है, मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। ये सारे के सारा जो तामझाम या मेरा जो एनालिसिस दिन भर आपके लिए मैं करके वहाँ पुटअप कर रहा हूँ, उससे मुझे एप्रिसिएशन मिलता है कि ठीक है, कोई ना कोई मुझे इसे प्रॉपरली ले रहा है, इसे समझ रहा है और मुझे थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा है। तो दोस्तों, अभी आज के वीडियो में अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चर्चा करेंगे और सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। और जैसे मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, फंडामेंटल है, बहुत लॉजिकल फंडामेंटल है। मैंने कहा कि अमेरिकन मार्केट अगर अभी ठीक ठाक चल रहे हो, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट ना हो और साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ पॉजिटिव बातें भी हो रही है। देखिए, अभी हाउस होल्ड्स के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि गैस की कीमतें कम हो। ये एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर और उसका इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ उसी की वजह से हुआ है, वो एक पॉजिटिव बात थी और ओवरऑल हम स्ट्रांग ही है। मैं फिर से कह रहा हूं। तो ये जो गिरावट बीच बीच में हो रही है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि दिवाली का थोड़ा खरीदारी करके रखें। अब उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, कुछ स्टॉक्स दूंगा दोस्तों जो दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही बढ़िया एक वैल्यू एडिशन आपके पोर्टफोलियो में करके दे सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर जोड़ दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये सारी चीजें मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, मेरा स्टडी सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। इससे मेरा कोई आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं है कि आप इसी तरह से मार्केट में काम करें। तो अब चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के लेवल्स को। अब निफ्टी यहां से आगे कि हमें क्या दर्शन दिखा सकता है, इसे समझते हैं और फिर बैंक निफ्टी और ऑप्शन चेन का डेटा। सबसे पहली बात, तो अगर निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल पे आके रुक गया, ये क्रूशियल लेवल है। आप देख सकते हो कितनी भी बार यहाँ पे एक टाइप का हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम किया है निफ्टी ने। और ये लेवल आप कंसिडर कर लीजिए 19,450 की लेवल है, 19,450। अब निफ्टी को तोड़ना है इस लेवल को। आपके जानकारी के लिए बता दूं, खास करके ये जो लेवल है, इस लेवल को निफ्टी को तोड़ना है। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ देती है, अब ये लेवल कौन सी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको समझ में आ ही रही होंगी। इसे आप कंसिडर कर लीजिए 19,490 का रेंज। इसे डिसाइसिवली तोड़ता है ऊपर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीधे जो दर्शन हमें हो सकते हैं, वो सीधे के सीधे दर्शन हो सकते हैं ये, और ये है 19,570 का रेंज। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, 19,570। ये मैं आपको सोमवार के लिए ही बोल रहा हूं। अब अगर कहीं 19,550 को लिटरली डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो सीधा 19,630 का जो दर्शन है वो हो सकता है, ये ऊपर के लिए अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला वीक प्रोबेबिलिटी है 20,000 के दर्शन भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। ये जो तूफान की मैंने बात की है ना, ये पॉजिटिव तूफान की बात की है। क्यों? इससे रिलेटेड सबसे आखिर में कुछ बातें मैं आपसे जोड़ूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी उसके अंदर, खास करके बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ूंगा। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहे। अब नीचे की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल। देखिए ये लेवल, और मैं फिर से कहूं, ये लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसके लेवल के आसपास ही रुका है, पर क्रूशियल लेवल है हमारे लिए ये। और ये लेवल है नीचे की तरफ निकलता है, तो सबसे पहला 19,320, और डिसाइसिवली इसे तोड़ देता है नीचे, तो सबसे पहला लेवल आएगा 19,250। इसे भी तोड़ देता है तो 19,170। इन लेवल्स को सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करके चलिए। अगर अमेरिकन मार्केट में कुछ ज्यादा बुरा नहीं होता है, फिर से कहूं फ्लैट या पॉजिटिव बंद हो जाता है, हमारे लिए तो और थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लेवल हुई निफ्टी की। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की लेवल्स सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी हमें क्या दे रहा है, देखिए
अभी आज मैंने आपको ये चैनल दिया था मॉर्निंग में, मेरे जितने भी दोस्त है, ये चैनल कहा था मैंने आपको इस चैनल के अंदर ही खेलेगा। और इस चैनल को, अभी ये 15 मिनट का चार्ट है, इसे मैं कर देता हूं 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में मैंने आपको ये गाइडेंस आपके सामने रखा था। इसे हम 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 5 मिनट में ये चैनल इस तरह से आपके सामने रहेगा कि ओवरऑल जो मूवमेंट हुई है और जो मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था दोस्तों ये चैनल, देखिए इस चैनल के बीच में वो खेलता रहा और जैसे इस चैनल को ब्रेक किया है इस तरह का मूवमेंट मिला है। देखिए इसीलिए लेवल टू लेवल काम करना है, जब तक लेवल मार्केट तोड़ता नहीं है काम नहीं करना है। चैनल के बीच में देखिए स्कैल्पिंग के भी चांसेस मिले, मेरे कुछ दोस्तों ने इसमें स्कैल्पिंग भी किया होगा, उसमें भी पैसा बना होगा। और इस चैनल को जैसे तोड़ा, मेरे बहुत से दोस्तों ने यहाँ पे भी काम किया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मोटिवेशन मिलता है इससे मुझे। अब ऊपर के लिए देखिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां से आगे की यात्रा कैसे हो। तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों 44,550 के लेवल को ऊपर क्रॉस करना। मैं फिर से कहूँ 44,550 के लेवल को ऊपर क्रॉस करना। अगर कर देता है तो सबसे पहले दर्शन 44,700 और नेक्स्ट दर्शन होंगे 44,870 और इसे भी क्रॉस कर देता है तो 45,000। इन लेवल्स को ऊपर के लिए बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में उतार लीजिए, पक्का पकड़ के चलिए। सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से ऊपर के अगर तरफ निकलता है तो मूवमेंट हो सकती है। नीचे की तरफ फिर से जो पहला हर्डल बनेगा दोस्तों वो होगा ये, और ये है 44,200। ध्यान दीजिए यहां से 200 पॉइंट नीचे, पर आप ध्यान दीजिए यहां पे भी जब ये 44,350 को नीचे क्रॉस कर दे डिसाइसिवली, तब ही 44,200 के डोर ओपन होंगे। और इसे भी क्रॉस कर देता है तो 44,070 का लेवल, ये नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोमवार और नेक्स्ट वीक के लिए भी कंसीडर करके चल सकते हो। ये हुई बैंक निफ्टी के अंदर नीचे और ऊपर की लेवल्स। अब चलते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है। सबसे पहले तो निफ्टी के अंदर, निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हो 19,500 में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, 19,450 में भी कॉल राइटिंग है। पर आप देख रहे हो 19,400 और उसके नीचे कॉल राइटिंग है, पर वो लोग निकल रहे हैं अपने अपने। प्रीमियम यहाँ 82 रुपीज का और 57 रुपीज का है। वहीं पुट साइड की अगर हम बात करें तो तगड़ा कॉल राइटिंग है 19,400 के अंदर और 19,450 के अंदर और कुछ 19,500 के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं नीचे के तरफ 19,400, देखिए 19,400 और ऊपर के तरफ 19,500। ये जो रेंज है ये थोड़ी क्रूशियल है। 19,500 के ऊपर निकलेगा तो तगड़ा अप मूव मिलेगा, 19,400 के नीचे निकलता है खास करके 19,350 के नीचे तो डाउन मूव मिलेगा। इन लेवल्स को कंसीडर करके ही सिर्फ काम करे, लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 44,500 के अंदर 44,500, 200 रुपए के प्रीमियम के ऊपर एक तगड़ा कॉल राइटर आप देख रहे हो। साथ ही साथ इसी लेवल पे आप देख सकते हो 250 रुपए के प्रीमियम के ऊपर पुट राइटर खड़ा है। देखिए पुट राइटर यहाँ पे है 1,12,000 और ये के नियर अबाउट ये 2 लाख के आसपास है। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो इसका थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा है पुट राइटर का। क्यों? क्योंकि 250 रुपए का प्रीमियम है और यहाँ पे प्रीमियम 200 रुपए का है। और अगर नीचे की बात करें तो 44,400, 44,300, 44,200 और 44,100 तक आप देख रहे हो पुट राइटर ऐड हुए हैं। ये पुट राइटर्स दोस्तों इतने तगड़े, ये प्रीमियम 100 रुपए, 130 रुपए, 160 रुपए, 200 रुपए के प्रीमियम, इसके ऊपर ये इतने पुट राइटर खड़े हैं। तो ये थोड़ा एक स्ट्रेंथ अभी बैंक निफ्टी को देंगे। ऊपर की तरफ निफ्टी के अगर हम देखते हैं कॉल राइटर्स का डेटा, तो कॉल राइटर का डेटा इतना ज्यादा नहीं है तगड़ा। आप देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और ये 44,800, 44,800। इसीलिए मैंने कहा है कि यहां तक का रेंज बन रहा है। अगर इसे तोड़ देता है तो सीधा 45,000 के दर्शन होंगे। और नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो हर एक लेवल पे हर्डल है, ये सारे हर्डल है। तो सबसे पहला तो 44,300 रुकेगा, फिर 44,200 रुकेगा अगर नीचे निकलता है तो। पर इसकी प्रोबेबिलिटी पुट राइटर्स का डेटा देखते हुए थोड़ी कम लग रही है। ये पुट राइटर वो नहीं है दोस्तों जो शनिवार रविवार के हम कहेंगे कि प्रीमियम डीके के लिए बैठे हो। तगड़ा पुट राइटिंग का डेटा है और तगड़े प्रीमियम पे बैठे हुए हैं।
तो थोड़ा एक स्ट्रेंथ अभी मार्केट के अंदर लग रहा है। रीजंस मैंने आपके सामने रखे, फेस्टिव सीजन, मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ती हुई, इन सारी चीजों को अगर कंसिडर कर ले तो ये सारी बातें है। पर कुछ निगेटिव बातें भी वैसे है, बहुत सी जगहों पे बारिश हुई ही नहीं है, बहुत सी जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ और एक है कि ये जो अभी एक जिसे हम कहते हैं कि एक अचानक सा एक सत्र बुलाया गया है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, खास करके हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा, तो ये आगे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कुछ नेक्स्ट वीक में हमें दिख सकता है। तो वो कैसे हो सकता है इसके बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, साथ ही साथ इसके अलावा मेरा फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक दिया है, उसे भी क्लिक कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।